मित्रों, मैं आ रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, दीपावली के पावन पर्व की समाप्ति नई आशाएं और नई उमंगों के साथ हुई हो। मैं आज आपसे कुछ विचार व्यक्त करने आया हूं। इस वार्ता में हम कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करने वाले हैं। कल रात 8 बजे, घबराइए नहीं, आने वाली कल रात नहीं, बीती हुई कल रात। कल रात 8 बजे विपक्ष वालों ने हम पे इल्जाम लगाया। वो कहते हैं, देखिए भैया आपने कहा था कि नोटबंदी से परिवर्तन आएगा, लेकिन भैया नोटबंदी हुई 1 साल हुआ, भैया क्या परिवर्तन आया है? हमें जवाब दीजिए भैया। भाइयों बहनों, नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ठीक 1 साल के बाद 8 नवंबर 2017 से 2 दिन पहले ही पूरे भारत की महिलाओं ने अपने पतियों को अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। भाइयों बहनों, जो महिलाएं घरों में धन छिपा करके रखती थी, उन महिलाओं से धन हमने 8 नवंबर 2016 को निकलवाया था। आरती जी, आपके हाथों में हम नोट की गड्डी देख रहे हैं, तो ये क्या आपके जमा किए हुए पैसे? हाँ, ये मेरे अपने अलग से जमा करे हुए हैं। अपने हस्बैंड से खर्चे में से बचा के इधर उधर से निकाल के अलग अलग रखे हुए थे। उसमें देखने के बाद पहला रिएक्शन क्या था आपका? ये था कि याद करा कि कहाँ मैंने नोट दबा रखे। और अब देखिए, नोटबंदी का परिणाम देखिए। 2017 आते आते उन महिलाओं ने अपने आप ही धन दे दिया है। उन पतियों को कितनी खुशी होगी, और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब तो ये तो इन्हें सोचना है ना, पति से छुपा के इन्होंने पैसा बचाया है, अब इनके काम का है कि नहीं है ये तो इन्हें पता चलेगा। पहले अगर हमें दे देती तो हमारे काम आ जाता। अब मैं इन विपक्ष वालों को कहना चाहता हूं कि भैया, नोटबंदी के बाद ये परिवर्तन है कि नहीं है? आज तक आजादी के इतने सालों के बाद भी कोई भी सरकार ये कार्य नहीं कर पाई थी जो कार्य सरकार ने किया। लेकिन इनका क्या, ये तो इल्जाम लगाते हैं, ये फिर कहते हैं भाइयों बहनों। देखिए भैया नोटबंदी से परिवर्तन आया, शादीशुदा लोगों को फायदा हुआ, भैया माना। लेकिन भैया हमारा क्या, हम तो युवा हैं, और भैया हमारी शादी भी नहीं हुई। हमारे लिए क्या विकास किया आपने? आपके पीएम बनने के बाद हमारे लिए क्या विकास हुआ? बताइए भैया, जवाब दीजिए। भाइयों बहनों, जब मैं पीएम नहीं था तो इंसान ट्वीट किया करते थे। मेरे पीएम बनने के बाद में आप देखिए, आज ऐसा समय आ गया है कि हमारे पीएम बनने के बाद कुत्ते भी ट्वीट करते हैं। मित्रों, कुत्ते भी ट्वीट करते हैं। नमस्ते करो, होल्ड करो, नो स्टे, होल्ड करो, स्टे, गुड बॉय। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मुझे जरा जवाब दीजिएगा, ये विकास नहीं है क्या? मुझे 125 करोड़ देशवासियों से एक साथ जवाब चाहिए। कुत्ते ट्वीट करने लगे हैं, ये विकास नहीं तो क्या है मित्रों? विकास नहीं तो क्या है? और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम भविष्य में भी
इसी प्रकार से विकास करते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये फिर बोलते हैं, देखिए भैया कैशलेस कंट्री बनाइए, ठीक है, लेकिन भैया जो वादे किए, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये भैया क्या है? किसके अच्छे दिन आए भैया? आप विदेश में घूम रहे हैं, ये भैया आपके अच्छे दिन हैं। हमारे अच्छे दिन कहाँ हैं? हमारा विकास कहाँ है? भाइयों बहनों, मैं जरा इनको जवाब देना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले ये लोग गुजरात के सीएम पर आरोप लगाते थे। अब देखिए, चुनाव के बाद में ये भारत के पीएम पर आरोप लगाते हैं। भाइयों बहनों, ये विकास नहीं तो क्या है? आपकी जो सरकार है और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी आवाज को सुनना चाहते हैं। तो भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। मुझे जरा आपसे जवाब चाहिए। सीएम पर से पीएम पर आ गए, ये विकास नहीं तो क्या है? भाइयों बहनों, मैं कहता हूं, यही तो विकास है, यही तो अच्छे दिन है। भाइयों बहनों, यही तो अच्छे दिन है। भाइयों बहनों, आज 1000 और 500 के नोट को बंद हुए 1 साल हो गया है। हम सबको याद है कि किस प्रकार से हमने लाइनों में लग लग के नम आंखों से उन नोटों को विदाई दी थी। किसी ने इन नोटों को जला करके गंगा में बहा दिया, किसी ने जमीन में दफना दिया। सबने अपने अपने तरीके से इनको विदाई दी। भाइयों बहनों, मुझे आज भी याद है, उन नोटों में जो खुशबू थी, वो खुशबू आज भी छुटाए नहीं छूटती है। मित्रों, छुटाए नहीं छूटती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको वो खुशबू याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? भाइयों बहनों, पूरे देशवासियों को वो खुशबू पूरी तरह से याद है। भाइयों बहनों, 500 और 1000 की नोटों की गड्डियों में कई राज छुपे हुए होते थे। एक राज पिछले साल सामने आया, सोनम गुप्ता बेवफा। भाइयों बहनों, ये बातें नोट पे लिखी गई। क्या कभी अन्ना हजारे जी ने कहा क्या केजरीवाल बेवफा है? क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने कहा क्या कि हमारा शहजादा बेवफा है? उन्होंने भी नोट पर नहीं लिखा था, लेकिन ऐसे कई राज थे जो नोटों के साथ साथ दफन होते थे। भाइयों बहनों, हमें दुख है, 500 1000 के नोट हमसे दूर हुए। हमें इस बात का बहुत दुख था, इसीलिए हमने 7 दिन की श्रद्धांजलि के बजाय पूरे 50 दिन की श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मित्रों, पूरे 50 दिन की श्रद्धांजलि अर्पित की थी। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन। कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। मेरा मानना है कि 500 और 1000 के नोट के साथ साथ मेरा पूरा जीवन इस देश को समर्पित है। मित्रों, हम तीनों का जीवन इस देश को समर्पित है। परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। और भाइयों बहनों, आज तो 500 और 2000 के नोट का जन्म दिवस भी है। हमें बड़ी खुशी होती है। लोग कहते हैं, आपने नोट क्यों बदले? भाइयों बहनों, वो पुराने नोट थे। 500 और 1000 के पुराने नोट पुराने हो चुके थे और संसार का नियम भी परिवर्तन है। और इसलिए
हमने नए नोटों को जन्म दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 500 का नोट जब घर में आया था तो लोगों ने इसे घर से बाहर नहीं निकाला था। उनको लगता था ये नई नवेली दुल्हन घर में आ गई है। ऐसे ही 2000 का नोट है। 2000 का नोट हमें मजबूत रहना सिखाता है। तभी देखिए, किसी को 2000 रुपए देख के देखिए, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। मेरा मतलब है छूटा नहीं कर सकता। लोग 2000 के नोट लेके आते हैं, छुट्टा कहां से देंगे? कि जो आ रहा है कस्टमर 2000 के नोट दिखा रहा है और चिल्लर मांग रहा है। पब्लिक के पास पैसा नहीं, छुट्टा होने के कारण वो लोग बहुत कम हो गए खरीदारी करने में। और इसलिए हमने नोट को बदले। पुराने वाले नोट 2G थे मित्रों, नए वाले नोट 4G टेक्नोलॉजी के मित्रों, 4G टेक्नोलॉजी के। देखिए भैया ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इंडिया को डिजिटल बनाने की बात करते हैं, लेकिन भैया मैं आपको बता दूं, इन्होंने केवल बातें ही डिजिटल की है, बाकी कुछ नहीं किया है। किया हो तो भैया बताइए। मित्रों, हमने डिजिटल इंडिया का सपना देखा, हमने डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश की है। हमने केवल बातें ही नहीं बल्कि कार्य भी करके दिखाए हैं। अब आप देखिए, आपने पुराने जमाने में गाना सुना होगा, डफली वाले डफली बजा, मैं नाचूं तू नचा। भाइयों बहनों, हमने डिजिटल इंडिया का सपना देखा और हम नया गाना लेकर के आए, डिजिटल गाना लेकर के आए हैं। डफली वाले डफली बजा के की जगह हम लेकर के आए हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।